चलिए गाइस बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। जैसा आप लोग जानते हैं कि भाई अभी कंपनी ने संकल्प 2025 का इवेंट निकाला था। इसमें कंपनी ने अपने प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर ग्रोथ और प्लान के बारे में बताया। अगर आप कंपनी की ये अपडेट समझ गए हैं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि अब आगे ओला इलेक्ट्रिक में क्या होने वाला है। ये कंपनी की ऑफिशियल पीडीएफ है, तो इस पीडीएफ के ऊपर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, मैं हूं एनएससी की वेबसाइट पे, मैंने इधर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी खोला हुआ है। थोड़ा नीचे चलने के बाद हमें ऑर्डर बुक देखने को मिलेगा। ऑर्डर बुक के अंदर जो सेल क्वांटिटी है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है और जो बाय क्वांटिटी है वो 83 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अब इससे क्या समझ आता है? इससे साफ समझ आता है कि जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं और ये सेलर वही हैं जो पहले ओला इलेक्ट्रिक के अंदर इन्वेस्टेड थे। अब इन्होंने मन बना लिया है कि ओला इलेक्ट्रिक से निकलना है और बड़ी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। तो जितना स्पीड से ओला हमें आज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अगर सिचुएशन ऐसी चलती रही तो ओला फिर से हमें नीचे गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सेलर्स फिर से एक्टिव हो चुके हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी पीडीएफ के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया कि ओला ने संकल्प 2025 इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और इसका जो कोर थीम था वो यही था कि कंपनी अपने विजन को सबके सामने रखे। सबसे पहले कंपनी ने एनर्जी इकोसिस्टम की बात की है, जिसमें नजर आता है कि भाई ओला अपना खुद का बैटरी सेल बना रहा है, जिसको भारत सेल का नाम दिया गया है ताकि इंडिया को एनर्जी से इंडिपेंडेंस मिल सके। अब ये बात सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और काफ़ी ज़रूरी भी लग रही है, और अगर ओला ऐसा कर पाता है तो ओला एक और बड़ी अचीवमेंट हासिल करेगा, जिससे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ओला में फिर से बढ़ने लगेगा। वहीं ओला ने यह भी बोला है कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उसकी डिपेंडेंसी हम कम कर रहे हैं और देश में अपनी ही टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं। ओला स्मार्ट सॉफ्टवेयर के जरिए, एआई बेस्ड फीचर्स के जरिए ईवी इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन लाने की बात कर रहा है। इतना ही नहीं, ओला ने कुछ बेहतरीन अनाउंसमेंट भी की हैं। 4680 भारत सेल लॉन्च किए हैं और ये जो भारत सेल हैं ये रोड स्टार X91 किलोवाट के अंदर और S1 प्रो के अंदर यूज होने वाले हैं। इनकी डिलीवरी ओला ने बोला सितंबर 2025 से हम स्टार्ट कर देंगे। वहीं जो रेयर अर्थ मैग्नेट है इसकी सप्लाई से बचने के लिए, जो ग्लोबल शॉर्टेज हो रही है इससे बचने के लिए ओला ने फ्राइट मोटर बनाया है, जो कि बड़ा ब्रेकआउट हम कह सकते हैं। वहीं जनवरी 2026 से ओला के अंदर मूव OS 6 आने वाला है। ये ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइजेशन का काम करेगा। इसके अंदर वॉइस असिस्टेंट आपको देखने को मिलेगा, जो 11 इंडियन लैंग्वेज होंगी, जिसमें स्मार्ट चार्जिंग हमें इसमें देखने को मिलेगी और कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। वहीं ओला ने बात की है जनरेशन 4 प्लेटफॉर्म के बारे में, जो 76% ज़्यादा पीक पावर देगा। का वेट अगर देखें तो 25% उसका वेट कम रहेगा, 15% से ज़्यादा उसमें एफिशिएंसी देखने को मिलेगी और 41% उसकी कॉस्ट कम रहने वाली है जैन 1 से। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया कि जो भारत सेल हैं उनके अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो सेल साइज 46,100 और 46,120 सपोर्ट करेगा। वहीं इसके अंदर AI मूव OS इंटीग्रेटेड रहने वाला है। इतना ही नहीं, S1 प्रो स्पॉटेड की भी बात की गई है, जिसका प्राइस 1,49,000 के आसपास रखा गया है। इसके बाद इस इवेंट के अंदर कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की भी बात की है। ओला ने बताया कि उसका जो Q1 था अभी जो आया, इसके अंदर जो ग्रोस मार्जिन था वो 25% के आसपास रहा और फेस्टिवल सीजन में कंपनी स्ट्रॉन्ग डिमांड एक्सपेक्ट कर रही है और कंपनी कह रही है कि जैन 4 के आने से मार्जिन और इम्प्रूव होंगे और फाइनल ईयर 2027 तक हमें एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा। वहीं कंपनी का जो ये ऑटो सेगमेंट है इस साल के एंड तक ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अपना खर्चा अपनी इनकम से कवर कर लेगी ओला, और ओला फिर धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ भी बढ़ने लगेगा। तो जब से कंपनी ने इस इवेंट में ये अपडेट्स दी हैं तब से आप नोटिस भी कर सकते हैं कि ओला में 5 से 6% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। आज लगभग 5.89% आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं हूं मनी कंट्रोल पे, मैंने इधर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी खोला हुआ है। अगर हम सबसे नीचे चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कंपनी का वॉल्यूम, और वॉल्यूम में आप देख सकते हैं 10-10 करोड़ का वॉल्यूम इधर ओला में हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। आज 19 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, यानी डे बाय डे ओला का वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो सिग्नल दिखाता है कि भाई ओला धीरे धीरे इन्वेस्टर्स की नज़रों में आ रहा है। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ओला में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी ये है कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस, जिसमें कंपनी में 1 स्ट्रेंथ है, 5 वीकनेस हैं, 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं और 3 थ्रेट हैं। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ओला के अंदर जो प्रमोटर प्लेजेस हैं वो इस टाइम डिक्रीज हो चुका है, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं, यानी जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसने ओला के शेयर्स को गिरवी रखना बंद कर दिया है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। अगर हम वीकनेस की बात करें तो 5 कंपनी में अभी भी वीकनेस हैं,
नियर 52 वीक लो पे कंपनी चल रही है। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट डी ग्रोथ की तरफ है। वहीं ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट वो हमें डिक्रीज होते हुए नजर आए हैं। इतना ही नहीं, अगर आप क्वार्टरली भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको डिक्रीज होते हुए नजर आए हैं। ओला के अंदर आपको दो अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। पहली अपॉर्चुनिटी यही है कि आज भी ओला आपको बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है, क्योंकि पीई 10 से कम है, यानी कि चिल्लर के दाम पे ओला आज आपको देखने को मिल रहा है। और जो DMA है वो 20 से अबव चला गया है, तो ये अपॉर्चुनिटी है। 3 कंपनी में थ्रेड्स हैं। तीनों थ्रेड्स को अगर हम देखें तो पहला खतरा तो यही है ओला में कि एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल ओला के अंदर बना हुआ है। दूसरा खतरा है कि जो DMA है 200 से बिलो है और 500 से भी बिलो है DMA, जिसकी वजह से ओला के अंदर 3 थ्रेड्स हमें देखने को मिलते हैं। और तीनों थ्रेड्स वैसे तो टेक्निकली हैं, अगर ओला ऊपर बढ़ता है तो ये तीनों थ्रेड्स हमें जीरो होते हुए नजर आएंगे। बाकी आप कैसे देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोई बड़ी न्यूज़, कोई बड़ी खबर आती है तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।